इन 3 स्टेप्स में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। देखिए, डायरेक्शन का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर कि आपने कितनी एफर्ट की है, कितनी मेहनत की है, कितना टाइम दी है, लेकिन अगर ये आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट, आपका टाइम गलत डायरेक्शन, गलत रास्ते के ऊपर है ना, तो आप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। अब अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, बेशक आपको ड्राइविंग आती है, गाड़ी आपके पास अच्छी है, लेकिन अगर रास्ता ठीक नहीं है तो आप कहीं से कहीं निकल जाओगे और फिर इवेंचुअली अगर वापस रीरूट करके ख़ुद को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा कि वक्त आपका ज़ाया हो जाएगा, पैसा आपका ज़ाया होगा। ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर इसी तरीके से है कि जितनी मर्ज़ी स्ट्रैटेजीज़ आप क्यों ना सीख लें, जितना मर्ज़ी आप ख़ुद को इमोशनली डिसिप्लिन क्यों ना कर लें, जब तक आपको रास्ता, आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, माइंडसेट आपका नहीं है दुरुस्त, तब तक आप सिर्फ मार्केट में टाइम और पैसा चंद साल वेस्ट करने के बाद इस पॉइंट पे पहुंचोगे कि जो पॉइंट्स आज 3 पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता है कि मेरे चैनल पे मैं ना सिर्फ रेगुलर थ्रू आउट द वीक रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट्स आपके लिए लेके आता हूँ, ख़ास तौर पे उन मेन स्ट्रीम मार्केट्स की कि जिनमें आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हो, बल्कि डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ और कॉन्सेप्ट्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी, डिफरेंट वीडियोज़ के ज़रिए मैंने आपको समझाने सिखाने की कोशिश की है। और वीकेंड्स मैंने रखे हैं ट्रेडिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी पे बात करने के लिए, सो दैट जितनी भी एफर्ट, टाइम, मेहनत आप ट्रेडिंग मार्केट्स में लगा रहे हैं, आपके रास्ते, आपकी डायरेक्शन को दुरुस्त किया जाए। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करके आप एक ट्रेडर बनते हो, ना सिर्फ ट्रेडर बल्कि एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। इसमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप रिस्क मैनेजर बनते हैं, यानी कि वो मार्केट्स के जिनको आपने ट्रेड करना है, आप उन मार्केट्स की जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो उनकी स्पेसिफिकेशंस है, जो उनकी कैलकुलेशंस है, जो लेवरेज एडजस्टमेंट्स हैं, जो सेटिंग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको ग्रिप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई विल टेल यू दिस वन थिंग, अगर लेट्स सपोज 100 बंदे ने ट्रेडिंग मार्केट्स को अटेम्प्ट किया है ना, और 100 बंदे में से आपने सुन रखा है कि यार 90% लोग मार्केट्स में फेल होते हैं, या लेट्स सपोज 80% लोग फेल होते हैं, आई एम टेलिंग यू दिस, ये 80% लोगों में से फिर मज़ीद आई वुड से 70 to 80% लोग फेल होते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनको रूल्स ऑफ द गेम मालूम नहीं होते। और रूल्स ऑफ द गेम में सबसे पहले या सबसे बड़ी चीज़ क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। वो रिस्क मैनेजर नहीं बन सकते। इट्स नॉट लाइक कि वो लापरवाह होते हैं या फिर उनको रिस्क, उनका दिल नहीं करता कि वो हर ट्रेड के ऊपर अपने रिस्क को मैनेज करें, उनको पता नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पे आपने फॉरेक्स मार्केट ट्रेड की, फॉरेक्स मार्केट्स को आप ट्रेड करते हैं, और जीबीपी जेपीवाई एक फॉरेक्स पेयर है जो कि क्रॉस पेयर है। अब जीबीपी जेपीवाई के क्रॉस, जो क्रॉस पेयर है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 दफ़ा कन्वर्ट करना पड़ता है करेंसी को यूएस डॉलर में प्रॉफिट एंड लॉस लेके आने के लिए। यानी सबसे पहले तो आप जीबीपी जेपीवाई करेंसी का, इस पेयर का जो रेट आ रहा है वो जापानीज़ येन में आ रहा है। उसके बाद जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कन्वर्ट होगा ब्रिटिश पाउंड के अंदर, फिर ब्रिटिश पाउंड को आप कन्वर्ट करेंगे यूएस डॉलर में। अब कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि एक ट्रेडर जो कि प्राइस चार्ट पे देख रहा है, उसे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और वो इस पैनिक में आके ट्रेड लगा रहा है, लेकिन उसको ये कैलकुलेशंस पता ही नहीं है कि जिसकी वजह से गलत लॉट और गलत बटन दबाने की वजह से उस एक ट्रेड की गलती पे उसका आधा ट्रेड अकाउंट वॉश हो गया। बात समझ रहे? इसी तरीके से गोल्ड मार्केट में अगर आप आएँ तो आपने सुन रखा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स के इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं लॉट्स के, माइक्रो लॉट, मिनी लॉट, स्टैंडर्ड लॉट, माइक्रो लॉट 0.01, मिनी लॉट 0.1, स्टैंडर्ड लॉट 1। अब क्या होता है कि हर लॉट टाइप के डिफरेंट, हर लॉट टाइप में डिफरेंट एसेट्स की डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर हम बात करें तो इसमें क्रूड ऑयल की स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 1000 बैरल्स हैं, तो गोल्ड की स्टैंडर्ड लॉट में 100 आउंस है, 100 आउंस है, और फॉरेक्स की स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट्स है। तो जब तक आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा ना, आप रिस्क को आइडेंटिफाई तो कर लेंगे कि यहाँ पे आपने ये आपका रिस्क पॉइंट है प्राइस चार्ट पे, लेकिन आप क्या है कि अपनी ट्रेड को आप रिस्क को एलोकेट नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। और रिस्क एलोकेशन कैलकुलेशंस के ना पता होने की वजह से बहुत दफ़ा ट्रेडर्स के आधे ट्रेड अकाउंट, पूरे ट्रेड अकाउंट्स उड़ा देती है, और बाद में ट्रेडर बैठ के सोचता है। तो इसमें उसके एनालिसिस की गलती नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिस कि एवरी टाइम यू हैव टू बी राइट ऑन द मार्केट। प्रोफेशनल्स को अगर आप देखें तो उनका विन रेट जो है वो 20, 30, 40% होता है। यानी दैट मीन्स कि 10 में से 2 ट्रेड्स उनकी ठीक हैं, 10 में से उनकी 3 ठीक हैं, 4 ठीक हैं, 5-6 दफ़ा वो लूज़ करते हैं। द ओनली वे दे सर्वाइव इज़ कि वो रिस्क मैनेजर अच्छे। तो पहला स्टेप क्या है? आपने रिस्क मैनेजर बना। दूसरा स्टेप क्या है कि फिर आपने एनालिस्ट बनना है। यानी पहले आप रिस्क मैनेजर बन गए, जो मार्केट्स आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में पड़ी हैं, एक मार्केट के प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, लेवरेज सेटिंग, ये वो सब चीज़ें, मार्जिन कैलकुलेशंस का आपको पता लग गया।
उसके बाद फिर, और ये करने में कम से कम आपको 1 महीना लगता है। लेट्स सपोज अगर 10 मार्केट्स आपने ट्रेड करनी है, उन 10 मार्केट्स के अंदर सिर्फ फॉरेक्स तो नहीं है। अच्छा, अगर फॉरेक्स भी है तो फॉरेक्स मार्केट्स के आगे से 3 कैटेगरीज मेन: डायरेक्ट पेयर, इनडायरेक्ट पेयर, क्रॉस पेयर। डायरेक्ट पेयर वो कि जिस पेयर में दूसरी करेंसी यूएस डॉलर, इनडायरेक्ट पेयर वो कि जिस पेयर में पहली करेंसी यूएस डॉलर, क्रॉस पेयर वो कि जिस पेयर में यूएस डॉलर है ही नहीं। तीनों की डिफरेंट कैलकुलेशंस है। उसके बाद आप कमोडिटीज़ में आए, कमोडिटीज़ में फिर आप आगे चलते हैं, एनर्जीज़ है और मेटल्स है। मेटल्स के अंदर गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लाटियम, फिर एनर्जीज़ के अंदर क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, नेचुरल गैस। फिर स्टॉक इंडस्ट्रीज़ में आए, अमेरिका का इंडेक्स और है SP 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स, ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स और ऑस्ट्रेलियन 200, ASX, जर्मनी का इंडेक्स और जर्मन 40, जर्मन 30। उनको आपने फिर क्रिप्टोज़ के अंदर आए, क्रिप्टोज़ में बिटकॉइन की कैलकुलेशन और आल्ट कॉइन्स की कैलकुलेशन। और तो ये सब करने के बाद इस पे आपको टाइम लगेगा, इस पे ऊपर हाथ बिठाने में, प्रैक्टिस करने में वक्त लगाने, फिर आप एनालिस्ट बनते हैं। अब बिकमिंग एन एनालिस्ट, इस वीडियो में ज़्यादा टाइम मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर दिया है, थोड़ी बात करूंगा एनालिसिस और उसके बाद ट्रेडर बनने की जो तीसरा पॉइंट है। एनालिसिस जब आप सीखते हैं तो उसमें फिर आपके पास आगे 3 ऑप्शन हैं: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन। तीनों में से किसी एक यॉनर को आपने पकड़ के उसको मास्टर करना है, ठीक है। जैसे सपोज अब हम प्राइस एक्शन करते हैं, प्राइस अब आप यहाँ पे यानी कीमतों के ऊपर या नीचे जाने को असेस करना प्राइस चार्ट पे किसी एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन को यूज़ करके। ट्रेडिंग डिसिप्लिन्स क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। किसी एक अप्रोच को यूज़ करके उसको फिर आपने मास्टर करना है। अच्छा, ये करने के बाद फिर तीसरे नंबर पे आता है कि अब आपने ट्रेडर बनना है, यानी आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो फ्लॉलेस होनी चाहिए मार्केट में। यानी आपको डिफरेंट मार्केट कंडीशंस को देख के उसको आपको पता हो कि किस मार्केट के अंदर करंट प्राइस से एंट्री लेनी है, किस मार्केट के अंदर करंट प्राइस से ऊपर वाली कीमत पे एंट्री लेनी है। अगर आप बाय कर रहे हो तो लेट्स सपोज ऑन स्टॉप ऑर्डर्स के ऊपर काम करना है, किस मार्केट में लिमिट ऑर्डर्स के ऊपर काम करना है। और फिर जो ट्रेड आपने ली है उस ट्रेड को आपने मैनेज किस तरीके से करना है, पोजीशन में ऐड कैसे करना है, बिल्ड कैसे करना है, या अगर पोजीशन आपके अगेंस्ट जाने का खदशा आपको है तो पोजीशन को चॉप किस तरीके से, कट कैसे करना है, पोजीशन को आपने निकलना आहिस्ता आहिस्ता बाहर कैसे है, स्केल आउट कैसे करना है पोजीशन में। तो ये 3 स्टेप्स है: रिस्क मैनेजमेंट, एनालिस्ट, बिकमिंग एन एनालिस्ट, और उसके बाद बिकमिंग अ ट्रेडर। इंस्टीट्यूशंस में जब आप बैंक्स में जाते हैं ना, जब वो जिस तरीके से बैंक्स ट्रेडिंग करते हैं, ये 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। रिस्क मैनेजर अलहदा होता है, एनालिसिस वाले एनालिस्ट अलहदा होते हैं, और ट्रेडर ने सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है। ट्रेडर को रिस्क मैनेजर रिस्क बता देता है, एनालिस्ट अपना एनालिसिस दे देता है। आगे उसका काम है कि उसने पोजीशन को एग्जीक्यूट करके पोजीशन को मैनेज करना है। अब मेरी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर जो मैं ट्रेडिंग कोर्स मैंने बना के रखा है वो इसी सीक्वेंस और पैटर्न के साथ मैं लेके चला हूँ। कि सबसे पहले हमने क्या किया है कि उसमें जितनी भी मार्केट्स 8-10 मार्केट्स हैं आप देखते हैं जिनको मैं रेगुलरली ट्रेड करके उनकी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, उनको कवर कर रहे होते हैं। तो हर मार्केट का P&L कैलकुलेशन, हाउ टू ट्रेड, मिसाल के तौर पे गोल्ड मार्केट, हाउ टू ट्रेड क्रूड ऑयल मार्केट, हाउ टू ट्रेड पोल्का डॉट, हाउ टू ट्रेड बिटकॉइन। तो क्या है कि ये पता हो आपको कि इनका P&L कैलकुलेशन, लेवरेज क्या होती है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, रूल्स ऑफ द गेम। उसके बाद फिर एनालिसिस क्या, अब हम प्राइस एक्शन करते हैं तो प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से बात बता दी। तीसरे नंबर पे आता है कि फिर आपके ऑर्डर टाइप्स, आपने एग्जीक्यूट पोजीशन को कैसे करना है, और आपने ट्रेड मैनेजमेंट आपने किस तरीके से आपने करनी है। तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करके ना, अगर हर स्टेप के ऊपर आपने टाइम दी है, मेहनत की है, एफर्ट की है, प्रैक्टिस की है, तो आप देखेंगे कि तीनों स्टेप्स जब आपके कंप्लीट होंगे, इवेंचुअली प्रैक्टिस कर करके यूड बी एट दैट पॉइंट कि ना आपको किसी की उंगली पकड़ने की ज़रूरत होगी और अपने स्किल पे कॉन्फिडेंस होगा, और आप मार्केट में रेगुलर पैसे यानी कि अपने परसेंटेज मंथली रिटर्न्स या ईयरली रिटर्न्स अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। बातें मेरी यूजफुल लॉजिकल लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, चेक कर लेना। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय।